राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, भाजपा वोट चोरी करता है। वोट चोरी करता है। कर्नाटक में किसकी सरकार? पंजाब कर्नाटक में हो गई। अब केरला में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है? 29 राज्य में जो है मात्र 13 राज्य में बीजेपी है, बाकी राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार है। कश्मीर में इसकी सरकार है। तो बाकी जगह कहीं नहीं चोरी हुआ। अगर जो वोटें चोरी करना था, अयोध्या में हमारे राम मंदिर को बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया। तो राहुल गांधी कहता है कि वो भी हार गई। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करता है। जब लोकसभा चुनाव आया तो राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। अगर धर्म की राजनीति अगर मोदी करती तो अयोध्या कैसे हारती? अरे धर्म की राजनीति तो राहुल गांधी करते, सिर्फ ओपनली जो है ना मुसलमानों का समर्थन करती है। जैसे ही पार्टी चुनाव खत्म होती है तो यही राहुल गांधी संसद भवन से क्या बोलता है कि जितने भी मंदिर जाने वाले लोग हैं, मंदिर से आते हैं तो बस में लड़कियों के छेड़ते हैं। ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? संसद भवन से बोलिए। और आज जो है बिहार में आके सूर्य मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इनसे जाकर पूछिए ढोंगिया राहुल गांधी से, बाप पादरी माई पादरी, बेटा ब्राह्मण बिरादरी बन के घूम रहा है। इसको पूरा बिहार जान गया है कि ये जो है जुमला है। पूरा तरह से गांधी परिवार जो है बिहार को ही नहीं पूरा भारत को लूटने का काम किया है। आज बिहार में जो है 60 साल भारत को कांग्रेस चलाया और आप कह रहे हैं कि लूटने का काम किया है कांग्रेस। 60 साल में बिहार को क्या किया? बिहार में एगो सड़क नहीं बनवाया। आप देख लीजिए BMW गाड़ी जो दौड़ रही है, डबल डेकर जैसे पुलों का निर्माण हो जाए। पटना स्मार्ट सिटी बन गया। हर क्षेत्र में जाइए जो है हर पुल और सड़क से जो है आज भी बिहार के युवा पलायन करते हैं, बिहार से बाहर जाकर रोजगार करते हैं। यही लालू यादव का देन है। ये जो 20 साल से तो नीतीश कुमार है, लेकिन 20 साल से तो नीतीश लालू यादव क्या कहना है? लागल झूलन बलम कलकत्ता चला। यही कहकर के जो है बिहार के जितना युवाओं को जो है कलकत्ता अब भारत में हर एक कोना में भेजने का काम मिला। पलायन का पहला स्वरूप जो है लालू प्रसाद यादव है। इसको कम करने वाले नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के राज में जो है 5 कंपनियां बिहार में लगी। लालू यादव के समय में 4-5 कंपनियां थी, चीनी मिल थी, उस सारे को बंद करवाने का काम लालू यादव ने किया। पटना के अशोक सिनेमा को बंद करवाने का लालू प्रसाद ने काम किया। पटना के वही जो है जितने भी बड़े बड़े शोरूम थे 4 व्हीलर के, सारे को बंद करवाने वाले लालू प्रसाद यादव है। लालू यादव जैसे भ्रष्ट नेताओं को जो है बिहार से भगाना बहुत जरूरी है। ये पूरा तरह से बिहार को जो है कैंसर की तरह है, जो कि पूरा युवाओं को जो है पूरा बुजुर्गों को जो है क्या नहीं किया है बताइए आप। कह रहे हैं कांग्रेस सिर्फ बिहार को लूटा है, देश को लूटा। क्या नहीं किया? क्या बिहार के लिए नहीं दिया है? पीएमसी किसका देन है? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल किसका देन है? कांग्रेस का देन है। इंदिरा आवास कांग्रेस का देन है। IIM किसका देन है? कांग्रेस का देन है। कैसे बोल देते कि नहीं है? मैं तो स्वास्थ्य जरूरी है ना, पहले से ठीक रहता ना, दिखाएगा पढ़ाई लिखाई करेगा भैया। चाचा वोट किसको दीजिएगा? एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पे है और दूसरी तरफ मोदी जी आके कहते हैं कि बिहार को आरजेडी और कांग्रेस के बुरी नजर से बचाना है। नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार का? हाँ जी, एकदम कोई लावा लपेट नहीं, एकदम क्लियर नीतीश कुमार को वोट दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है, प्रशांत किशोर को वोट नहीं दीजिएगा? ये प्रशांत किशोर तभी आए हैं, ये आजमाया हुआ नेता नीतीश कुमार, उन पे भरोसा है। 20 साल से नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार को गड्ढा में डाल दिए हैं, कुछ कामें नहीं किए हैं। तो 20 साल पहले क्या गड्ढा में नहीं था बिहार? 20 साल पहले भी तो था गड्ढे में ही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा सरकार हो गया है, नकलची सरकार हो गया है, हमारा कॉपी कर रहे हैं। काहे की कॉपी कर रहे हो? आज पैदा हुए उनका कॉपी नीतीश कुमार कर रहा है, ये तो गलत बात है। कौन कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप क्लियर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम वोट देंगे? हाँ जी, नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार को ही। नीतीश कुमार को? जी। नीतीश कुमार को कहाँ है? जो उन्होंने बिहार को 20 साल से ऐसा करके रख रखा, तो इसलिए हम उनको वोट देंगे। हम उन्हीं को वोट देंगे जी। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा सत्ता आ जाएगा तो बिहार से पलायन रोक देंगे। वो तो अभी आए नहीं है ना, जब आएंगे जब करेंगे तब देखा जाएगा। हम लोग 20 साल से इनको देख रहे हैं, उन्हीं को देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? काहे भाग रहे हैं बताइए? अरे चुनाव नजदीक है। यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं बोलिएगा। आप किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव को देंगे। काहे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव बिहार के बारे में बात करते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं, स्कूल के बारे में बात करते हैं, इसीलिए तेजस्वी को वोट देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को आरजेडी और कांग्रेस के बुरी नजर से बचाना है। कुछ लोग जेल में रहकर राजनीति किया और कुछ लोग बेल पे आकर राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी का बयान नहीं सुनेंगे भैया। मोदी जी जो भी बोलेंगे हम कान बंद कर ले रहेंगे। उनका हम बयान एगो सुने थे, 1.5 से 2 घंटा भाषण दिए हैं और आरजेडी और कांग्रेस को काम यही है ठगना। मंच पे चढ़ेंगे, भाइयों एवं बहनों, दरभंगा में एम्स बनाएंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे। कहाँ कहाँ बना है आप जाके सर्वे करिए। 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिए हैं। 20,000 करोड़ दीजिए। सुनिए ना भैया, 20,000 करोड़ दीजिएगा तैयो आपका बात पर हम विश्वास करबे नहीं करें। देख लीजिए बिहार में पूरा पुल बन रहा है, रोड बन रहा है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब कंपनी भी लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। चुनाव आता है तब आप कहते हैं कि कंपनी लगेगा। चुनाव के पहले कहाँ सुतल थे? चुनाव आता है तो जनता को बुड़बक बना देने लगते हैं मंच पे चढ़ के। कौन बुड़बक बनाता है? अरे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार बुड़बक
लोग बनाते हैं। पहले कहे नहीं कहे थे कि हाँ कंपनी लगाएंगे, अब चुनाव आ गया है तो कह रहे। देखिए भैया, कहीं ना कहीं जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है वो देखकर नीतीश कुमार को घबराहट हो गया है, इसीलिए मंच पे जाके कहते हैं कि कंपनी लगा देंगे। तो हम आपका बात में नहीं फुसलेंगे, हम तो भैया ललटेनवे पे वोट मारेंगे। आप ललटेनवे पे वोट मारिएगा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ वही तो हो रहा है। तो पेट में दर्द है मोदी जी को, पेट में कहीं देखिए कहीं ना कहीं उनको टेंशन हो रहा है। जब वो रात में जब सोते हैं ना तो यही बात वो दिमाग में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार हमको हरा ना देवे, भगा ना देवे देश से। यही टेंशन हो गया है भैया। इस जो बार बार चोरी कर लेते थे ना, इस बार उनका दाल नहीं गलेगा। दाल बार बार गला लेते थे, इस बार दाल नहीं गलेगा। देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा पिछले 3-4 दिनों से निकला है, पूरा बिहार में रहेगा। कल गया मतलब हर एक जिला में, अलग अलग जिला में निकल रहा है। सब जगह जन सैलाब उभरा हुआ है। यही जन सैलाब मोदी जी को समझा देगा आने वाला समय में कि क्या है आपने। वो तो वोट चोरी करते हैं जो सब जानता है, पूरा देश जानता है, कौन नहीं जानता। लेकिन एनडीए कह रहा है कि जो लोग भी वहां पे जा रहे हैं, राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन वालों से कहा जा रहा है कि आप आइए और कहिए कि वोट मेरा चोरी किया गया है, वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, और असल में उन लोगों का नाम कट ही नहीं रहा है। देखिए युवाओं को समझाने, पैसा देने, बुलाने, रैली में बुलाने वाला काम एनडीए और भाजपा करती है। जो भी वायरल हुआ है, एक महिला कह रही है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है। राहुल गांधी एनडीए सरकार का, एनडीए के लोग कह रहे थे कि आइए कहिए। एक महिला क्या 100 महिला कहेगी, जो मोदी जी का जो भक्त होगा वो महिला लोग कहवे करेगी। कैसे गलत बोल देगी, न्यूज पे चला है। अरे तो भैया उनका नहीं कटा होगा, जिनको कटा होगा वो अपना यात्रा कर रहे। ऐसा है वो मतलब में वही यात्रा कर रहे हैं ना। वो कह रही है कि एनडीए गठबंधन वालों ने हमसे जबरदस्ती बुलवाया है, कहा है कि आप बोलिए कि मेरा वोटर आईडी कार्ड से नाम कटा है, वोटर लिस्ट से नाम कटा है। ये मतलब बीजेपी समझ रहे हैं जी, इंडिया गठबंधन को बीजेपी नहीं समझिए, समझाने और ठगने वाला काम करता है बीजेपी या एनडीए। आपको नहीं मतलब वोटर आपका बना हुआ है, कहेगा कि कह दीजिए कि वोटर नहीं बना, कह दीजिए कि वोटर बना ले। ये सब काम बीजेपी करता है। और देखिए जो भी बीजेपी गलत करता है वो साजिश करता है आरजेडी और कांग्रेस पे। तो ये दाल नहीं गलेगा। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, इस बार आपको देश से तो भगाएंगे ही, और जो आपके साथ में है चाचा जी उनको बिहार से भी भगा देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में बहुत ज्यादा घुसपैठी है, इसलिए हम SIR करवा रहे हैं, और SIR घुसपैठियों को बिहार के लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। सुने आज मोदी जी का भाषण? हाँ, मोदी जी का भाषण सुने। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बुरी नजर से बिहार को बचाना है। ये नहीं सुने कि पलायन रुकेगा, रोजगार हम नहीं सुने। मोदी जी पलायन पे बात करवे नहीं किए, बिहार पे बात करवे नहीं किए, रोजगार पे बात करवे नहीं किए। देखिए यही मीडिया वाले हैं। देखिए हम बोल रहे हैं ना, ये नहीं ना कि मोदी का पक्ष ले रहे हैं, हम तो दोनों का पक्ष ले रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा भाषण उनका सुनिए। आज पहली बार बिहार में हम सुने कि रोजगार पे बात कर रहे हैं। इसका दमखम किसका है पता है आपको? है महागठबंधन का है, समझे? कि तेजस्वी ने सत्ता से जाने से भी बोला था कि सरकार से नाक लगवा के काम करवाएंगे। नाक लगवा के काम करवा रहे हैं, और 13,000 करोड़ का सौगात दिया मोदी, सुने हैं? क्या दिया पता है? स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्चा करने के लिए और शहरी क्षेत्रों पे खर्चा करने के लिए। अब बता दिए स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, शहरी क्षेत्र का स्थिति क्या है। वो दिए इसीलिए कि 13,000 करोड़ में 6,500 करोड़ घोटाला कर लो, 6,500 रुपया लगा दो, इसीलिए दबे किए हैं। हाँ कह रहे हैं मोदी जी कि कुछ लोग जेल से राजनीति की है पहले, कुछ लोग बेल पे आके अभी चुनाव है तो राजनीति कर रहे हैं। अरे जेल हमारे महापुरुष लोग गए हैं, जेल जाना कौन बड़ी बात है? अरे जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, ये कौन बड़ा बात है? सीधे निशाना लालू यादव को कर रहे हैं, आरजेडी को कर रहे हैं। अरे भैया देश का पहला प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, पता है आपको ना? उन्होंने कितना दिन जेल रहा पता है? 15 साल जेल काटे हैं। है औकात? तो वोटर अधिकार यात्रा कितना सफल है? अंग्रेजों से लड़ा है। वोटर अधिकार यात्रा कितना गोरों के वोटर अधिकार यात्रा कितना सफल है? आप देख लीजिए कितना सफल है। आप जाके देखिए कितना सफल है, पता चल जाएगा। हुजूम बिहार के हुजूम बताएगा कि कितना सफल है। अरे मोदी जी का भीड़ नहीं जुट पाया। अरे भीड़ जुटाने के लिए स्कूल बंद करवा रहे हैं, कॉलेज बंद करवा रहे हैं, पता है आपको? सच्चों में वोटरों का वोटर अधिकार छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। बताइए, आपकी अगर हित में नहीं रहेगा तो आप काहे ले जाइएगा भीड़ में? आप भीड़ के हिस्सा बनिएगा जब वो आपके हित के नहीं रहेगा। तो बिहार की जनता हित के लिए उनके है, तभी तो लोगों को लग रहा है कि मेरा अधिकार छीना जा रहा है, तभी तो भीड़ जुट रहा है। नहीं तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव कहते हैं झूठ मूठ की अति वोट छीना जा रहा है और सही ना। किसको वोट दीजिएगा? वोट हम किसी को दे सकते हैं। अरे किधर जाइएगा, किधर रुख मोड़िएगा? अरे परिवर्तन होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी 2025 में, 225 सीटों पे बनेगी। हाँ 243 में 225। अरे 18 को किधर जाएगा?
धारा को छोड़ देंगे। किधर, किसके लिए? अब विपक्ष के नेता भी रहना चाहिए ना। इसमें 2 आदमी हैं, 2 आदमी है, तेजस्वी है, नीतीश कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को कितना आएगा? प्रशांत किशोर जी को ना नीतीश कुमार जी के सम्मान के लिए छोड़ देंगे। हाँ चलिए, बाकी बिहार की जनता के बीच में थे और एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है। पूरे बिहार के जिला में घूम घूम के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है। जहां वही दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया में आते हैं और कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बुरी नजर से बिहार को बचाना है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, नेता लोग अपना अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारा सत्ता आता है तो बिहार को बदहाली से निकाल देंगे। 3 ऑप्शन है बिहार में, पहला नीतीश कुमार, दूसरा तेजस्वी यादव और तीसरा प्रशांत किशोर। देखने वाली बात है कि बिहार की जनता अब की बार चुनाव में किसे सत्ता पे बैठाती है और किसे बिहार का राजा बनाती है। हालांकि राजा तो जनता होती है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।